WMT 5G वे ऑफ मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पे लगातार टीचरों को देख रहे हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं और मेरे उम्मीद से आप उनके टीचिंग से वाकिफ़ भी होंगे वो किस तरह पढ़ा रहे हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है हाउ टू डेवलप साइंटिफिक थॉट। यकीनन आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप किताब देखते हैं लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं होता है और आप उस सब्जेक्ट को रट लेते हैं। यही बात है ना। एक बात याद रखिए, हम हिस्ट्री के उस दौर में जी रहे हैं, हम तारीख के उस टाइम में जी रहे हैं, यानी 21st सेंचुरी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना। ये वो ज़माना है जबकि इंफॉर्मेशन आपके एक टच पे बह रहा है। आप 400-500 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कराते हैं और 1 घंटे में आप वो इतनी सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो कि 100 साल पहले मुमकिन नहीं था। आप 1 घंटे में इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट अभी कर रहे हैं जबकि 100 साल पहले पूरे ज़िंदगी में एक इंसान उतनी जानकारी हासिल इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। फिर भी हम पीछे हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोगों को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सवाल करना छोड़ दिया है। हमने सवाल करना छोड़ दिया है। हमें सवाल सिर्फ किताबों में नज़र आ रहा है। हमें सवाल सिर्फ किताबों में नज़र आ रहा है। जो बच्चे मेरा क्लास करते हैं या जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं बखूबी मेरे बारे में कि मैं किताबों से कम ही पढ़ाता हूँ। मैं उन्हें नेचर में लेके जाता हूँ। कहाँ लेके जाता हूँ? नेचर में। हमें पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि हमने सवाल करना छोड़ दिया है। हमने सवाल सिर्फ किताबों में देखा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, सबको याद है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, सबको याद है, लेकिन वो किताबी भाषा में याद है। इसलिए हम डायरेक्ट साइंस को पढ़ते हैं जो कि प्रूफ सिद्ध किया हुआ है, लेकिन साइंस पढ़ने का ये तरीका नहीं है। साइंस पढ़ने का ये तरीका है कि हम नेचर में जाएं, खुले माहौल में जाएं और सोचें कि कौन सी क्षमता है जिससे कार्य हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे हो रही है, कोई भी पत्ती का रंग हरा क्यों होता है। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ खाना पीना पैसा कमाने का नाम नहीं है। अगर खाना पीना और पैसा कमाने का नाम रहता तो मैं जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना वो कभी ना बन पाता, वो कभी नहीं बन पाता। कुछ लोगों ने सोचा और पुराने से आ रही परंपराओं को लात मार दिया। सेब तो पहले से भी गिर रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे आए जिसने सोचा कि क्यों सेब जमीन पर गिर रहा है। चार्ल्स डार्विन जो कील का पत्थर मारा, तारीख की दिशा को उसने मोड़ दिया। उसने ये बताया, उसने ऑरिजिन ऑफ लाइफ का सिद्धांत दिया, थ्योरी दिया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बच्चों के लिए बना रहा हूं। तो आप लोगों को पहले से चली आ रही परंपराओं को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप जो है साइंटिफिक थॉट डेवलप कर पाएंगे। साइंटिफिक थॉट डेवलप नहीं होने की वजह यह है कि हमने सवाल करना छोड़ दिया है। हम हर तरफ से जवाब में घिरे हैं, लेकिन हमने सवाल करना छोड़ दिया है। हमें अब सवाल करना पड़ेगा। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, आप जो ये बात सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? हमें तो आज तक ये भी पता नहीं है कि रेडियो को हम सुनते कैसे हैं। हमें तो आज तक ये भी पता नहीं है कि कैमरा आखिर पिक्चर को कैद करते, क्या आपको पता है कैसे कैद करता है? नहीं, क्योंकि हम इसके आदी हो गए हैं। हमें एक जादूगर जो तमाशा दिखाता है और डब्बे को डब्बे में डालता है, खरगोश हो जाता है कबूतर, अजीब लगता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन आप जब बगीचे में जाते हैं और तरह तरह का फूल देखते हैं, आप एक चिड़ियों को चहचहाते हुए देखते हैं, आप छोटे कीड़ों को देखते हैं, और ये सब सारा सीन फिल्म के माध्यम आपके दिमाग में जब आता है तो आप उसके बारे में सोचते नहीं है क्योंकि आप उस चीज के आदी हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा तभी ये तब्दीली आई। जितना भी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट बने, कोई भी चीज का आविष्कार हुआ, वो सारा चीज जो थ्योरी लिया गया वो नेचर से लिया गया। किससे लिया गया? नेचर से लिया गया। अब जो ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है किस क्षेत्र में हो रहा है? आप देखिए, अब जो ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा है। इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी और आने वाला जमाना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। इंटेलिजेंसी मतलब कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि, किस प्रकार हमारा माइंड काम करता है, किस प्रकार हमारा माइंड काम करता है, इसका थ्योरी समय समय पर बदल रहा है। और एक नया थ्योरी आया है, 1000 ब्रेन। 1000 ब्रेन, इस किताब में ये बताया गया है कि किस तरह, हमें आसान भाषा में बताऊंगा, किस तरह एक बाहरी लेयर है, उसमें बहुत सारा सेंसर लगा हुआ है जो बाहर से, आउटर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और अब आप पे ये डिपेंड करता है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं। आसान भाषा में इल्म क्या है, 5G के जमाने के बच्चों को अगर समझाना हो कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान बाहर की चीजों को अपने अंदर लेना है। आपके अंदर भी एक दुनिया है, आपके अंदर भी एक दुनिया है। और आपने कभी सोचा है कि एग्जैक्ट जो है, अभी मैंने बोला मोटरसाइकिल, क्या बोला, मोटरसाइकिल, तो आपका पूरा मोटरसाइकिल का स्ट्रक्चर जो है आपके दिमाग में आया होगा ना। क्या पहले पार्ट आया, फिर ब्रेक आया, फिर पैडल आया? नहीं आया। पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना और कहां पर बना दिमाग में? आखिर कौन सा चीज है जिसने दिमाग में आपका उस चीज का प्रतिबिंब बना दिया? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? मैं जो आपको बोल रहा हूं तो आप कैसे सुन रहे हैं, किस स्पीड से सुन रहे हैं? ये थॉट आप में है? नहीं, क्योंकि हमने सवाल करना छोड़ दिया है। जिस दिन हम सवाल करना शुरू कर देंगे उस दिन यकीनन आप सवाल बाहर से लेके आइए, उसके बाद आप किताब में ढूंढिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। हम यहाँ पर गलती करते हैं, हम किताब में जवाब लेके उसको रट जाते हैं और बाहर उसको ढूंढते हैं, नहीं तो याद कहां से होगा? आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए, आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए। किसी ने कहा है कि अगर एक झाड़ जमीन पे गिरता है और अगर मनुष्य का वहां पर नामो निशान ना हो, क्या पता उसको कौन सुनता? तो मनुष्य क्यों अलग है? मनुष्य इसलिए अलग है कि उसके पास इंटेलिजेंसी है। एक आदमी अगर कहीं पर गंजान इलाके में पैदा हो जाए, 8 साल, 10 साल, 9 साल लगेगा, लेकिन वो हर एक चीज को कोई ना कोई नाम दे देगा। ये चट्टान है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये कौवा है, ये चिड़िया है। तो इंसान की यही खूबी, वो हर एक इंफॉर्मेशन को कोई ना कोई चीज का नाम दे देता है, तभी उसके अंदर एक पूरी दुनिया बन जाती है, एक पूरी दुनिया बन जाती है। सोचिए आपके दिमाग में कितना चीज होगा, कितना इंफॉर्मेशन होगा। यही इंफॉर्मेशन आप है। आप क्या है? आपके अंदर का इंफॉर्मेशन अगर मैं निकाल दूं तो आप तो कोरा कागज हो जाएंगे ना। तो आपके अंदर कितना इंफॉर्मेशन है, और वही इंफॉर्मेशन आप है, वही इंफॉर्मेशन सेल्फ है। तो अब ये इंफॉर्मेशन कहां से आता है? आप पैदा हो गए, आपका नाम रख दिया गया तलहा, आपका नाम रख दिया गया राधे, आपका नाम कुछ भी रख दिया गया, तो फिर आपका नाम वो रखा गया। फिर जो है एक 3 साल का बच्चा लगातार ये चेयर है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये सारा वर्ड के रूप में जो भी वर्ड वो बोलते हैं, सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ रहा है। आते आते जब वो इंफॉर्मेशन पूरा आ जाता है, उसके बाद शुरुआत होती है इमोशन की। एक बच्चा अगर 4 साल का है, उससे खिलौना छीन लीजिए, वो रोने लगता है। यहां से उसका इमोशन शुरू हो जाता है। और ये जो पूरा प्रक्रिया है उसको समाजीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाजीकरण। जो बच्चा जिस परिवेश में उसका पैदाइश होता है वो वैसा ही बन जाते हैं, तो ये जो हम लोग का प्रोग्रामिंग हो रहा है, इस प्रोग्रामिंग के जरिए ही हम जिंदगी जीते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक और चीज है, इस किताब के अनुसार हम अपने आप को रीप्रोग्राम भी क्या कर सकते हैं। क्या आपको जो बताया मैं सच बोल रहा हूं? नहीं, आप मेरे बात को सच नहीं मानिए। आपके अंदर एक थॉट है, आपके अंदर एक थॉट है जिससे आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं। तो साइंटिफिक थॉट डेवलप करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। हमें तो सोचना ही नहीं आता ना, हम तो एक सर्किल में बन गए हैं। जो लोग बड़े हैं उनका थॉट है बस खाना है, कमाना है और पैसा कमाना है और इस संसार से चले जाना है। ये तो जानवर भी करते हैं ना। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये जो सारे सोच वाले लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अगर ये अपने बारे में सोचते तो मैं जिससे बोल रहा हूं या आप जिससे सुन रहे हैं तो वो परिवर्तन आता नहीं आता ना।
नहीं, कभी नहीं आ सकता। परिवर्तन उनसे आता है जो पुराने रीति रिवाज को तोड़ के नए सिरे से सोचते हैं। आप वातावरण में जाइए और नए सोचिए कि हम अभी नए नए आए हैं, कैसे ये आसमान नीला हो गया। जब आसमान नीला क्यों हो गया, उसके बाद आप किताब में आगे पढ़िए, उसके बाद आप किताब में आगे पढ़िए कि आकाश का रंग नीला क्यों होता, तब आपको याद हो जाएगा। आप पत्ती को हरा देखिए कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या और भी कारण है, क्या जो बताया क्लोरोफिल वो सही है या गलत भी हो सकता है गलत हो, क्योंकि साइंस तो लगातार तब्दील हो रहा है ना, साइंस लगातार तब्दील हो रहा है। पहले आइंस्टाइन का सिद्धांत था, अभी एक और कुछ नया सिद्धांत आ गया है। पहले ब्रेन का थ्योरी कुछ और था, अब नया थ्योरी आ गया है। तो ये थ्योरी नया नया होने के कारण ही लोग ने चैलेंज किया, चैलेंज के बाद ही जमाने में चेंज आता है ना। तो आपको अपने अंदर साइंटिफिक थॉट पैदा करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। सोच क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं? या तो आप कोई चीज सोच, आम आदमी का 3 तरीके का होता है। या तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, यार मैंने कैसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, एक नई फिल्म आई हुई पुष्पा, और क्या एक्टिंग किया उसने हीरो ने, यार बहुत अच्छा एक्टिंग किया, मुझे भी ऐसा बनना है। तो आपको किसी की तरह बनना नहीं, हर एक शख्सियत अलग है। मैंने बताया ना, सबके अंदर की दुनिया अलग अलग है, सबके अंदर की दुनिया अलग अलग है, और वही दुनिया का एक मकसद है, उसके वजह से दुनिया बनता है। तो आप क्या सोच रहे हैं? या तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, तो ये आप अपने बारे में सोच रहे हैं ना। लेकिन तीसरे टाइप का सोच जो होता है, कैसे का होता है। किसका होता है? कैसे का। ये चीज कैसे हो रहा है, ये चीज कैसे हो रहा है। विज्ञान हमें कैसे का जवाब देता है, लेकिन क्यों का जवाब बहुत कम देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है तो ऐसे हो, क्यों हो रहा है? बार बार पृथ्वी की तरफ जमीन, कौन सा फोर्स, आखिर क्यों जमीन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम सब में एक ही तरह का काम क्यों कर रहा है, कौन इसको कंडक्ट कर रहा है? तो ये खाली हाउ का जवाब मेरे पास है, लेकिन आपको क्यों का जवाब देना है तो आपको सोचना पड़ेगा। तो विज्ञान लगातार बदल रहा है, इसलिए हमको साइंटिफिक थॉट डेवलप करना पड़ेगा। ये मेरा पहला क्लास था। इसके बाद में आपको इस विषय में, इस बारे में और बताऊंगा कि किस तरह आप प्रोग्राम हो रहे हैं, किस तरह टेक्नोलॉजी आपको प्रोग्राम कर रहा है। आज के जमाने में हमने टेक्नोलॉजी बनाया था कि हम इसका यूज कर सकें, लेकिन सुबह उठने के साथ ही आप देखते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम पे कितना फॉलोअर हो गया, और नहीं होता है तो आपको तकलीफ होता है। आप कॉपी करते हैं हीरो को, हीरोइन को। आप फैशन क्या है? मैंने बहुत से बच्चों को पूछा फैशन क्या है, तो नहीं बता पाए। कोई बोलता है ऐसे पैंट पहनना, कोई बोलता है फट्टा पैंट पहनना। ये फैशन नहीं है, वो चीज जो बाहर के दुनिया में चल रहा है और आपके अंदर से आवाज आई है हमको भी उस तरह चीज करना चाहिए, तो फिर आप उसको कॉपी करते हैं, तो ये फैशन हो गया। फैशन हमेशा बदलता रहता है। अभी का जमाना क्या है? अभी का जमाना आर्टिफिशियल चीज से भरा हुआ है। मैं जहां बोल रहा हूं, यहाँ देखिए टाइल्स लगा हुआ है, नीचे दिखाइए टाइल्स लगा हुआ है, यहाँ पर एसी है, यहाँ पर फ्रिज है। ये सारा जमाना जो है नेचर से बाहर है, ये इंसान के जरिए बनाया गया जमाना है। इसलिए इंसान के जरिए बनाए गए जमाने में जब मैं बैठ के सोचता हूं तो मुझे थॉट नहीं आता है, मुझे इसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। डायरेक्ट थॉट के लिए आपको नेचर में जाना पड़ेगा, नेचर में बैठ के आपको सोचना पड़ेगा आखिर ये चीज क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या जो हमें किताब ने बताया, साइंस ने बताया वही सही है या फिर कुछ और है। ये जो कुछ और है ना, यही से साइंस डेवलप होता है। हर जमाने में लोग पहले जमाने के लोगों के बात को झुठला देते हैं, उसके बाद एक नया थ्योरी देते हैं, उसके बाद एक नया रास्ता देते हैं। क्या आप वो नहीं बन सकते? जाहिर सी बात है कि आप में भी वो काबिलियत है, लेकिन आप हर तरफ से इस तरह से जवाब में गिर गए कि आपको सवाल ही करना नहीं आता। आज से आपको सवाल करना है, मुझसे सवाल करिए, पेरेंट्स से सवाल करिए, बड़े आदमी से सवाल करिए, नेचर से सवाल करिए। तारा क्यों चमक रहा है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्वेश्चन है ना मैट्रिक में। लेकिन आप तो उसको रट गए ना, रटने के बाद बाहर जाकर देखा रात में क्यों टिमटिमा रहे, नहीं देखा। पेन गिरा, क्यों गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों काम कर रहा है, सोचा आपने? नहीं सोचा ना, आप नहीं सोचते, आपको सोचना पड़ेगा। सोचिएगा तभी तब्दीली आएगी आपके अंदर, तभी तब्दीली आएगी। और मेरा जो अगला क्लास होगा ना, वो प्रोग्राम होगा, किस तरह आप समाज के जरिए प्रोग्राम हो रहे हैं, आपको प्रोग्राम किया जा रहा है। क्योंकि आज के जमाने के बच्चे इल्म क्या है वो पुराने तरीके से नहीं समझेंगे, उनको आज के तरीके से समझाना पड़ेगा। तो मेरा अगला क्लास होगा हाउ टू प्रोग्राम, आप किस तरह प्रोग्राम हो रहे हैं और आप किस तरह अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।